6 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश को 14th वाइस प्रेसिडेंट मिल चुके हैं। इनका नाम है जगदीप धनखड़ साहब और उनको 346 वोट्स ऑपोजिशन कैंडिडेट से ज़्यादा मिले। रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं जनरल उत्पल कुमार, सेक्रेटरी जनरल जो हैं उत्पल कुमार सिंह साहब, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि 346 वोट्स जो हैं वो जगदीप धनखड़ साहब को ज़्यादा मिले हैं और उनकी जीत हुई है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं। और हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू साहब, तो उनकी टर्म जो है ये 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। जगदीप धनखड़ साहब के बारे में बात करें तो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। किथाना नाम की जो जगह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, तो वहाँ से हैं। और 1990 में वो चंद्रशेखर की जो सरकार थी, तो इस सरकार में वो यूनियन मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने काम किया जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक। और लोकसभा में भी इलेक्ट हुए हैं, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हुए हैं। और वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो हैं उनमें भी एनरोल्ड हैं। एडवोकेट थे 1979 से टिल 1990 और सुप्रीम कोर्ट में ही प्राइमरली उन्होंने प्रैक्टिस की है। इसके साथ साथ अलग अलग हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं तो वहाँ पर भी वो अपीयर हुए हैं। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, वो पहले राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो दिस इज़ लाइक स्मॉल बायो। और इस बायो से आपको पता चल जाता है कि उनके पास लॉ का, लेजिस्लेचर का, एज ए पीपल पब्लिक फिगर, तो इसे एक वर्सिटाइल उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। और ये एक्सपीरियंस जो है वो देश के काम आएगा एज वाइस प्रेसिडेंट प्लस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी वेरी मच। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव साहब ने हमारे देश के सभी नागरिकों को ये अपील की है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें, ताकि हम हमारे पर्यावरण को बचा सके, प्लास्टिक पोल्यूशन से बचा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि वी शुड यूज़ बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स। कुछ दिनों पहले ही मैंने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस के लेक्चर में ये लाइफ मूवमेंट जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इसका बॉटम लाइन इसकी ये है कि ये जो लाइफ मूवमेंट है, ये लाइफ मूवमेंट ऐसी है कि अगर हम सब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, इसमें छोटे छोटे बदलाव लेकर आए, तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इसके साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नेशन के बारे में भी बात की। COP21 की जो मीटिंग हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट। तो इस पेरिस एग्रीमेंट में ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये था कि जो डेवलप्ड देश हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज को रोकना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया के सारे देशों की और इंडिविजुअल्स की। लेकिन जो डेवलप्ड देश हैं उनको थोड़ा ज़्यादा करना है कंपेयर टू डेवलपिंग देश। तो दिस इज़ व्हाट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशन इज़ ऑल अबाउट। ये इसकी बॉटम लाइन है। हर एक को अपने अपने टारगेट सेट करने हैं, लेकिन डेवलप्ड देशों को ज़्यादा अचीव करना है, ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT के बारे में बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने यह बताया है कि पिछले 3 सालों के अंदर ये कैट जो है इसने 91% जितने जो केसेस हैं तो इसको डिस्पोज कर दिया है। और कैट के नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस रंजीत वसंत राव मोरे। और उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से। दोनों लीडर्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बातचीत की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ज़ीरो पेंडेंसी ऑफ केसेस, तो कैसे इसको अचीव किया जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी के साथ साथ मिस्टर सिंह साहब ने यह भी कहा है
कि कोविड के बावजूद भी ये कैट जो है इसकी बेंचेस ने 30,011 केसेस जो हैं वो डिस्पोज किए। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग चेयर की, और ये जो मीटिंग है ये लंपी स्किन डिजीज़ जो फिलहाल राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है इसको लेकर है। और सिर्फ राजस्थान नहीं, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार जैसे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में भी ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो फैल चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तैयार है ताकि हम इस लंपी स्किन डिजीज़ का मुकाबला कर सकें। चाइना ने नैन्सी पेलोसी पर सैंक्शंस लगाया है, उनके परिवारजनों पर सैंक्शंस लगाया है, और चाइना ने यह भी कहा है कि आने वाली जो 8 की डायलॉग मैकेनिज्म्स जो यूएसए के साथ, यूएसए और चाइना के बीच में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली थी, तो इसको या तो कैंसिल या फिर सस्पेंड करेगा चाइना। इसमें तीन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की बात करें तो थिएटर कमांडर्स की मीटिंग होने वाली थी, डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन टॉक्स होने वाली थी, और एमएमसीए यानी कि मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट, तो ये सारी चीज़ें अब कैंसिल की जाएगी। और चाइना ने यह भी कहा है कि चाइना क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग कैंसिल करेगा, फिर कोऑपरेशन ऑन द रिपाट्रिएशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए के साथ ये भी मीटिंग कट होगी, लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स और ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड काउंटर नारकोटिक्स, ये सारी अलग अलग चीज़ों पर अब मीटिंग जो है वो चाइना नहीं करेगा। चाइनीज़ मिलिट्री ने लाइव फायर ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की ताइवान के 6 अलग अलग रीजन्स में, और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसकी वजह से वाटर और एयर स्पेस जो है वो ब्लॉक हो गई, और इसकी वजह से जो शिपिंग और फ्लाइट्स हैं तो ये काफ़ी डिसरप्ट हो गई ताइवान में। इस विज़िट की वजह से यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रही बात इंडिया और चाइना की, तो भारत और चाइना के बीच में एयर स्पेस वायोलेशन को लेकर एक मीटिंग हुई, और इसमें दोनों देशों ने डिस्कशन किया कि कैसे हम एयर स्पेस वायोलेशंस जो एलएसी पर होते रहते हैं तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकें। दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया ऑफ 1996, और इस 1996 के एग्रीमेंट के तहत ऐसा है कि आप फाइटर एयरक्राफ्ट और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स जो हैं उसको एलएसी के नज़दीक नहीं उड़ा सकते। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शैल नॉट फ्लाई विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द एलएसी, और एलएसी जो है ये अभी फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर एक बॉर्डर नहीं है। चाइना कह रहा है थोड़ी जगह हमारी वहाँ पर है, भारत कह रहा है यहाँ पर है, तो अभी भी ये डिफरेंसेस जो हैं परसेप्शन के और अलाइनमेंट के ये अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एलएसी के आजू बाजू जो हैं वो इस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। और चाइना ने अभी क्या किया था, चाइना ने कुछ अपने फाइटर जेट्स यहाँ पर उड़ाए थे, तो फिर भारत को भी अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो स्क्रैम्बल करने पड़े, स्क्रैम्बल इन द सेंस कि वो भी उड़ाने पड़े, और फिर उनको एक प्रकार की वार्निंग कि ये बॉर्डर है, तो चाइना अगर बॉर्डर के आसपास यहाँ पर प्लेन उड़ा रहा है तो फिर भारत भी अपने प्लेन उड़ाएगा और कहेगा कि देखिए यहाँ से हट जाइए। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन। नए स्टूडेंट्स को दूसरे जो आपके सोशल ग्रुप में हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।